अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी ग्रेट कमेंटेटर्स, स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटर और टेलीविज़न होस्ट ज़ैनब अब्बास के बारे में। ज़ैनब अब्बास को इंडिया से डिपोर्ट किया गया है, जिसकी कोई ऐसा इशू नहीं बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि आईसीसी के इवेंट में ये इंडिया किस तरह की हरकतें कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़ैनब अब्बास का बैकग्राउंड क्या है। ज़ैनब अब्बास की एज तकरीबन 35 इयर्स है और ज़ैनब अब्बास के वालिद जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेटर रहे हैं। इनकी जो वालदा है वो अंदलीब इबास है, जो कि पॉलिटिकल कैरियर रखती हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स थी। तो इसके बारे में और बताएंगे आपको कि ज़ैनब लाहौर में पैदा हुई हैं। ज़ैनब ने जो अर्ली एजुकेशन लाहौर में की है, उसके बाद ये जो हायर स्टडी है इन्होंने वारबेक यूनिवर्सिटी से MBA मार्केटिंग में किया और एस्टन यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन हासिल करती रही हैं। तो ज़ैनब से इंडिया को क्या तकलीफ़ है, इंडिया को क्या मसला है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज से कुछ साल पहले, 8-9 साल पहले की बात है कि इन जो इंडियन फैंस थे वो ज़ैनब को ट्रोल कर रहे थे कि जब उन्होंने विराट कोहली के साथ पिक्चर खिंचवाई थी। तो इसी वजह से जब ज़ैनब ने रिप्लाई किया कि आप बहुत सारे बैटर्स तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा बॉलर नहीं है जो जैसे कि पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया हो। इस ट्वीट की वजह से जी जो रेडिकल हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा सीखपा हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए ज़ैनब से। ज़ैनब के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया और ज़ैनब के ख़िलाफ़ गलत बातें करना शुरू कर दी। तो इसी 8-9 साल के बाद जब ज़ैनब ने इंडिया का रुख किया आईसीसी इवेंट के लिए, तो बजाय एक अच्छे होस्ट की होने के बजाय इंडियंस ने एक घटिया हरकत की और ज़ैनब के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन में चला गया एक वकील। तो उसने कहा कि जनाब इन्होंने हिंदुओं के ख़िलाफ़ बातें की हैं, ये जो लड़की है हिंदुओं के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा करती रही है, तो अब हम इसको भारत में नहीं रहने देंगे, इसके ख़िलाफ़ FIR काटी जाए। जिसकी बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया आईसीसी की तरफ से कि आप इंडिया को लीव कर दें, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट कर दिया। ज़ैनब एक बहुत ही सुलझी हुई और कैलिबर खातून है, जो कि कभी भी किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल नहीं रही। हाँ, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट्स की हैं वो किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं की। इसमें बात भी कोई बुरे मनाने वाले नहीं। जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो नेबर हैं, मैं उनसे भी बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने कहा है कि आपके पास बॉलर नहीं है तो वाकई नहीं है। आपके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर है ही नहीं जो आप शोएब अख्तर, वसीम, वकार से उसका कंपैरिजन कर सकें। सॉरी टू से, बैटर्स अच्छे हैं, बैटर्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, लेकिन बॉलर ना होने के बराबर है। अगर कोई आता भी है तो वो आपको पता है किसी न किसी बेस के ऊपर उसको डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आगे नहीं आने चाहिए दिया जाता है इंडिया में। तो जो ज़ैनब अब्बास हैं एक ऐसी खातून है जिन्होंने कभी भी किसी हिंदू को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, किसी के बारे में नहीं कहा। अगर किसी वजह से कोई ऐसा उनका लफ्ज़ निकला है तो बराए मेहरबानी इसको इतना हॉट इशू ना बनाएं कि आने वाले वक्त में इंडियन सहाफ़ी को भी किसी वक्त पाकिस्तान आना पड़ सकता है। तो फिर पाकिस्तानी जो है फिर वो भी अपना आप दिखाएंगे, अपना बदला लेंगे, और वो किसी भी सूरत में होगा। इंडियन सहाफ़ियों को फिर वीज़े भी नहीं मिलेंगे, फिर इनको रहाइश में भी प्रॉब्लम आएंगी, फिर इनको थ्रेट्स भी मिलेंगी। और ये याद रखें कि जो ज़ैनब के साथ आपने किया है वो आपके साथ भी होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ असद रूमी। अल्लाह हाफिज़।